अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत के हवाले से कि अगर हमने बच्चों की तरबियत करनी है तो उसके लिए कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे मसाइल देखने में आए हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखता हूं जो कि बेचारे मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। किस वजह से कि उनका आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो बच्चे भी हो सकते हैं, बच्चों की पेरेंट्स के साथ भी अटैचमेंट नहीं हो सकती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसके ज़रिए से हम कुछ तरबियत के हवाले से बात कर लें। ये बहुत अहम ज़रूरत है आज की, और मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हम रिश्तों को खोते जा रहे हैं, रिश्ते हमसे दूर होते जा रहे हैं। रिश्तों का जो एहसास होता है, जो अपनापन होता है, अपनायत होती है, हम उससे निकलते जा रहे हैं। अगर हम रिश्तों को दोबारा ज़िंदा करना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि रिश्ते एक्टिव हो जाएं, रिश्तों की जो असल उसकी जो पावर है वो आ जाए, तो उसके लिए हमें कुछ बातों पे अमल करना होगा। कैसे? अब मैं आपको लेके चलता हूँ न्यू बॉर्न बेबी से, क्योंकि ये तरबियत का मसला है। तो हम वहाँ से शुरू करते हैं जब बच्चा अभी माँ के पेट में होता है, अभी बॉर्न नहीं हुआ। न्यू बॉर्न बेबी, सॉरी मैं लफ्ज़ गलत बोला मैंने। जब औरत कंसीव कर ले और अब बच्चा माँ के पेट में है, उस टाइम की कुछ अहम ज़रूरियात हैं जिनको बहुत मद्देनज़र रखना होगा। एक टेक्निक है जिसको कहा जाता है कि जो रेजोनेटर इंसान के, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि 5 लहजे हैं इंसान के। योग ये कहता है कि जिस लहजे पे आप किसी को सेट कर लें, अगर आप मोहब्बत वाले लहजे पे किसी को सेट कर लें, उसकी अटैचमेंट आपकी मोहब्बत वाले लहजे पे हो जाए, तो वो आपकी बात मोहब्बत से मान लेगा। अगर आपकी अटैचमेंट उसके साथ सख्त लहजे वाली हो गई, तो फिर वो कभी भी आपकी बात मोहब्बत से नहीं मानेगा, प्यार से नहीं मानेगा। ये चीज़ें सुनने में मिलती हैं कि अक्सर लोग बच्चियों को बारे में कहते हैं कि बच्चे जो हैं, जब तक मैं इनको सख्ती से ना कहूँ तो ये बात नहीं सुनते, या जब तक इनको मारना पड़े ये बात नहीं सुनते। इसके पीछे खराबी अपनी है, इसके पीछे खराबी बड़ों की है। क्यों? कि उन्होंने उसके साथ, बच्चे के साथ अटैचमेंट वो वाली की है, उस लहजे की अटैचमेंट की है जो कि सख्त लहजा है। अब जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो जब शोहर बीवी के साथ अगर ऊंची आवाज़ में बात करेगा, सख्त लहजा इख्तियार करेगा, तो वो असर बच्चे पे आएगा। बच्चा उसी दिन से आपके जो अटैचमेंट लहजे वाली जो है, वो आपकी सख्ती पे वो सेट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे मोहब्बत करें, आपके बच्चे आपसे प्यार करें, तो आपको चेंज होना होगा। आपको अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी। मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा। अगर आप मेरा पूरा प्रोग्राम सुनेंगे तो आपको समझ आएगी, ज़्यादा मज़ा भी आएगा आपको बात सुन के। पूरा प्रोग्राम कोशिश करके इसको पूरा सुनिएगा, ये आज की अहम ज़रूरत है। अब बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसके जो दिमाग के अंदर जो आपकी फ्रीक्वेंसी सेट हुई होती है, जो आपने बातें की या आपने जो रवैया इख्तियार किया अपनी मिसेस के साथ, वो उसके दिमाग के अंदर बच्चे के वो पूरा सेट हुआ होता है, पूरा सिस्टम सेट हुआ होता है कि इस ये जो शख्स है, इसका जो अटैचमेंट है जो मेरी मदर के साथ है, वही उसका फिर जो है वो लेवल वो अपने अंदर रखता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपके साथ अटैच हों, तो आपको अपनी मिसेस के साथ अटैचमेंट अच्छी करनी होगी। बहुत सारे घरों में जो लड़ाइयाँ होती हैं ना पेरेंट्स की, जो माँ बाप जिन घरों में लड़ते हैं, वहाँ पे बच्चे मेंटली प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं, दिमागी तौर पर फिट नहीं होते अक्सर बच्चे, उनकी ग्रोथ का लेवल कम हो जाता है। ग्रोथ, जो दिमाग की ग्रोथ होती है, उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो बच्चा जब पैदा होता है, तो उसको आप टेप रिकॉर्डर समझ लें। वो एक टेप रिकॉर्डर है, आपने जो उसमें रिकॉर्ड कर दिया वही वो बन जाएगा। उससे वही आप तवक्को करें जो आपने रिकॉर्ड कर दिया। अब जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल इसको रिकॉर्ड कर रहा है, कैमरा,
मैं जो बोलूँगा ये आपके सामने पेश हो जाएगा। इसी तरह जब बच्चा जो आप उसको कुछ बनाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया में तरक्की करे, तो आप उसके साथ रवैया अपना ठीक करें। अपने आप को पहले सॉफ्ट करें, अपने आप को पहले उस लेवल पे लेके जाएं जिस लेवल पे आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं। हो क्या रहा है हमारे घरों में, हम बच्चों से ज़्यादा वक्त टेक्नोलॉजी को देते हैं, मोबाइल को देते हैं, लैपटॉप्स को देते हैं। हम बच्चों को टाइम नहीं देते, बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं फिजिकली। हमें बच्चों के साथ फिजिकली खेलना होगा। जब बच्चा मोबाइल मांगता है तो इसका लाजमी कसूरवार उसके पेरेंट्स हैं, जो कि उसके सामने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। जब घरों में बच्चे पैदा हो जाएं तो आपको अपने आप को चेंज करना होगा, अपनी ज़िंदगी को चेंज करना होगा। अगर आपने छोटे बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, आपके बच्चे मोबाइल में कुछ भी करें, गेम खेलें, कार्टून देखें, तो आपने उनकी फिजिकल हेल्थ को भी आपने डैमेज किया, उनकी मेंटली हेल्थ को भी डैमेज किया। लेकिन क्योंकि आप अपने मोबाइल में मसरूफ़ होते हैं और आप चाहते हैं कि बच्चा मुझे तंग ना करे, आप इसलिए बच्चे को मोबाइल दे देते हैं या बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं। अपनी वक्ती तौर पे सुकून के लिए, आसानी के लिए आपने सोल्यूशन ये ढूंढ लिया पेरेंट्स ने कि बच्चों को टेक्नोलॉजी दे दी, छोटे बच्चों को। अब वो बच्चा आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा, उसका दिल मोबाइल के साथ लगना शुरू हो जाएगा, वो आपके करीब नहीं आएगा। वो आप उसकी अटैचमेंट जो होगी ना, वो जिद करेगा मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए जिद करेगा, वो चीज़ों के लिए जिद करेगा, उसका ताल्लुक चीज़ों से बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने उसका ताल्लुक अपने से तोड़ के चीज़ों से जोड़ दिया। कसूरवार तो आप हुए, पेरेंट्स कसूरवार हुए, अपना ताल्लुक तोड़ा, चीज़ों से जोड़ दिया। अब आपने जिस चीज़ से जोड़ दिया है वो उसी के साथ जुड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके साथ मोहब्बत करें, प्यार करें, तो आपको बच्चों को टाइम देना होगा। बहुत सारी चीज़ें हमारी अपनी गलतियां हैं। अब मैं आता हूँ उन चीज़ों की तरफ कि ये चीज़ें हमें इस्लाम भी सिखाता है। हम एक हदीस से शुरू करते हैं, उसका मफ़हूम ये है कि जो बच्चों पे शफ़क़त नहीं करता और बड़ों का एहतराम नहीं करता वो हम में से नहीं। ये हदीस शरीफ का मफ़हूम है। ये बहुत बड़ा लेसन देती है हदीस, अगर आप इस पर गौर करें। क्या लेसन मिलता है कि पहले जो जिक्र आया है ना, वो बड़ों के करने वाला है, बच्चों के करने वाला नहीं है। बच्चे तो छोटे हैं, आपके बच्चे, आप 50 साल के भी हो जाएं, बच्चे 50 साल के भी हो जाएं, वो आपके छोटे ही रहेंगे, वो आपके बच्चे ही रहेंगे। तो सबसे पहले आपने करना है। हदीस के मुताबिक जो बच्चों पे शफ़क़त नहीं करता, ये पहले जिक्र हुआ है, और बड़ों का एहतराम नहीं करता वो हम में से नहीं। बड़ों का एहतराम बाद में है, बच्चों पे शफ़क़त पहले है। जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज बयान फरमाए हैं, उनका मफ़हूम अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि पहले जो काम करने का है वो बड़ों का है, क्योंकि बड़े समझदार हैं, बच्चे समझदार नहीं होते। अब टेक्निक इसमें खुद मिल गई। जब आप बच्चे पे शफ़क़त करेंगे, जब आप बच्चे से प्यार करेंगे, तो लाजमी आपका एहतराम करेगा। हमारे पास लोग आते हैं, लोग शिकायत करते हैं, ये बच्चा बात नहीं मानता, ये बच्चा जो है वो बदतमीज़ी करता है। पेरेंट्स अक्सर कहते हैं बच्चे बदतमीज़ी करते हैं हमारे साथ। उसकी रीज़न आप खुद हैं, उसकी रीज़न मैं हूँ। अगर मेरे बच्चे मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं तो उसकी रीज़न मैं खुद हूँ। मैंने बच्चों के साथ ज़्यादती की है, पहले मैंने उनके साथ सख्ती इख्तियार की है। जो मैंने बात की रेजोनेटर की, लहजे की, मैंने बच्चे के साथ परवरिश करते हुए उसके ऊपर सख्ती करने की कोशिश की है। मैंने ऊंचा बोल के उसको सेट किया। अब जिस लहजे पे मैंने उसको सेट कर लिया, अब उसी लहजे पे मेरी वो बात सुनेगा सारी ज़िंदगी उसी लहजे पे बात सुनेगा। वो कभी भी प्यार से बात नहीं सुनेगा, क्योंकि मैंने उसके साथ जो अटैचमेंट की है वो सख्ती वाली बात की है। सख्ती का जो लहजा है उससे बात की है उसके साथ। हदीस का मफ़हूम बहुत ही समझने के लिए आसान है, अगर आप समझ सकते हैं कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सबसे पहले जो जिक्र किया है वो बड़ों के करने वाला है, जो बच्चों पे शफ़क़त नहीं करता। ये नहीं फरमाया आपने कि जो बड़ों का अदब नहीं करता,
और बच्चों पे शफकत नहीं करता। उल्टा मैंने बोला है, आपने यूं फरमाया है कि जो बच्चों पे शफकत नहीं करता और बड़ों का एहतराम नहीं करता वो हम में से नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में सुकून हो जाए तो आपको एक ही ज़िंदगी है जिसको अपनाना होगा, वो है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। अगर आप उसको समझ लें कि आपने बच्चों के साथ क्या रवैया इख्तियार किया है तो आपके बच्चे कभी भी नाफरमान नहीं होंगे। मैं कुछ वाक़यात पेश करना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको हदीस सुना दी, हदीस के अंदर भी जो लेसन था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब जाते हैं मदीना शरीफ में, जहाँ पे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की परवरिश करके दिखाई, अमल करके दिखाया। अंबिया इकराम की जो ज़िंदगी है ना, ये उम्मत के लिए लेसन होता है, लेसन, सबक। अगर आप कुछ भी ज़िंदगी में सीखना चाहते हैं तो आप अंबिया इकराम की ज़िंदगी को पढ़ें, अंबिया इकराम की ज़िंदगी को देखें, उनके प्रैक्टिकल को देखें कि उन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया। एक वाक़या मैं पेश करना चाहता हूँ कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नवासी को कंधे पे बिठा के नमाज पढ़ाई। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी कंधे पे बैठी थी, वो उतरना नहीं चाह रही थी। नमाज का टाइम हो गया, आपने उसको तंग नहीं किया, आपने उसको रुलाया नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है, हम बच्चों को अपनी जब कोई मसरूफियत होती है तो बच्चों को रुलाते हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि अब मेरी मसरूफियत का टाइम है, आप चले जाओ यहाँ से। लेकिन आप देखें कि फ़र्ज नमाज का टाइम है, आपने उसको कंधे से नहीं उतारा, आपने कंधे पे बिठा के नमाज पढ़ाई। जब रुकू में जाना होता तो उसको आराम से नीचे बिठाते, फिर आप जब रुकू करके सजदा करके वापस उठते तो आप उसको दोबारा कंधे पे बिठा देते। इससे ज़्यादा क्या शफकत हो सकती है। आपने जो फरमाया आपने उसका अमल करके दिखाया। जो छोटा बच्चा होता है ना, जो बच्चा होता है, जो माँ बाप का उस पर हक होता है, उसको बयान कोई नहीं करता। सारे लोग बयान करते हैं वालिदैन के हकूक़, वालिदैन के हकूक़, बच्चों के हकूक़ भी हैं। बच्चों के साथ भी क्या करना है, बच्चों के साथ ये ज़्यादा अहम है। ये जो तरबियत ख़राब हो रही है, ये जो बच्चों के साथ मामलात ख़राब हो रहे हैं, ये जो घरों में परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, इसमें कसूर पेरेंट्स का है। बुढ़ापे को कुरान में अल्लाह ताला ने जो है वो बचपन के साथ तशबीह दी है कि बुढ़ापे में इंसान दोबारा बच्चा हो जाता है। मैं अगर इसको इस तरह एक्सप्लेन करूं कि जो आपने बचपन में बच्चों के साथ, जब बच्चों का बचपन था, जो आपने उसके साथ रवैया रखा होगा, आपके बुढ़ापे में आपको वही रवैया मिलेगा। जैसा कुरान ने कहा कि आप बुढ़ापे में दोबारा बच्चे की ज़िंदगी पे आ जाते हैं, बचपन के साथ तशबीह दी है बुढ़ापे को। तो हम ये क्यों नहीं जान लेते, क्यों नहीं समझ लेते कि आज हम बड़े हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, बच्चा कुछ नहीं कर सकता। अगर हम उसको दबा के रखेंगे, अगर हम उसको सख्ती करेंगे उसके ऊपर, वो डर तो जाएगा लेकिन उसके दिमाग के अंदर बगावत जाग जाएगी। जब वो कुछ करने के काबिल होगा तो वो बगावत कर देगा आपके खिलाफ। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो बगावत कर सकते हों भी ना करें, वो कुछ दीन को समझ लेते हैं, वो कुछ अच्छी बैठक बैठ लेते हैं, अच्छे लोगों में बैठते हैं, इसलिए वो बगावत नहीं करते। लेकिन उनके अंदर बगावत होती है क्योंकि आपने उनको दबा के रखा। जब वो कुछ करने के काबिल होते हैं तो आपने अक्सर ये भी सुना होगा वाकया, ये भी लोगों को देखा होगा कि लोग जो हैं वो कहते हैं कि जब बच्चा थोड़ा कमाने लगा तो उसने माँ बाप को छोड़ दिया, उसने अलहदगी इख्तियार कर ली, और फिर ये सारा जो कचरा है ये उसकी बेगम पे डाला जाता है कि वो उसको ले गई निकाल के, वो शादी की है तो उसने माँ बाप को छोड़ दिया और वो अलग हो गए। इसमें कसूर लाजमी तौर पे देखना होगा किसका है। अगर बच्चों की परवरिश आपने नरमी से की हो, मोहब्बत से की हो, जो बच्चों का हक है उनको दिया हो, तो बच्चे कभी भी आपसे बगावत ना करें। बच्चे भी आपसे उसी तरह प्यार करें जिस तरह आपने उनके बचपन में आपने उनसे प्यार किया था, जिस तरह आपने उनके बचपन में
उनकी हर बात को जो है वो प्यार से लिया था, मोहब्बत से लिया था। बच्चे गलत बात भी करें तो उनके साथ मोहब्बत से बात करें। आप लहजा वही इख्तियार करें जिससे आप चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी मेरा बच्चा उसी लहजे से बात सुने। तो वो मोहब्बत का लहजा है, वो मोहब्बत के लहजे में अगर आपने सेट कर लिया तो वो मोहब्बत के लहजे से बात सुनेंगे आपकी। अगर आपने सख्त लहजे में उनको सेट कर लिया तो फिर वो हमेशा आपकी सख्त लहजे में ही बात सुनेंगे। अब एक और वाक़या पेश करना चाहता हूँ। मशहूर है कि अल्लाह के नबी जो हैं वो नमाज पढ़ा रहे थे मस्जिद में, फ़र्ज़ नमाज, और आपके नवासे हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके सजदे की हालत में ऊपर बैठ गए। आके जब आप सजदे में थे तो आपके ऊपर बैठ के खेल रहे हैं बच्चे। सहाबा किराम ने समझा कि शायद अल्लाह ना करे मतलब कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो कुछ जो पहली साफ में थे उन्होंने उठ के देखना शुरू किया और किसी एक सहाबी ने बच्चों को उतारना चाहा तो आपने सजदे की हालत में उनको रोक दिया कि इनको नहीं, आप मना ना करें। जब तक उन बच्चों ने आपकी सजदे की हालत में ऊपर खेलना चाहा, आपने खेलने दिया, आपने गुस्सा नहीं किया। जब वो उतरे फिर आपने सजदे से उठे और आपने सलाम फेर के फिर भी गुस्सा नहीं किया, आपने सलाम फेरा, नमाज पूरी अदा की। उसके बाद फिर आपने बच्चों को फ़ौरन अपनी गोद में ले लिया और प्यार किया। अब ये हमें क्या सिखाता है? ये वही हदीस जो आपकी है कि जिसने बच्चों पे शफकत ना की, जो हम पहले बयान कर चुके हैं, जिसने बच्चों पे शफकत ना की और बड़ों का एहतराम ना किया। बड़ों का एहतराम बाद में आता है, वो हम में से नहीं। तो आपने फिर बच्चों से शफकत करके दिखाई, प्यार करके दिखाया। बेशुमार वाक़यात हैं अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के जिसमें आपने बच्चों को प्यार किया। आपने बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो आपने सुने भी होंगे। ये तो मशहूर वाक़या है कि अल्लाह के नबी जो हैं वो बाकायदा घुटनों के बल और हाथों के बल हो जाते और अपनी पुश्त पे अपने नवासों को बिठाते और कमरे में चक्कर लगाते और फरमाते कि आपका ऊँट कैसा है, आपका ऊँट कैसा है। तो ये बड़े बड़े हैं वाक़यात जिसमें बच्चों पे शफकत ही की है। अल्लाह के नबी ने कभी बच्चों को डांटा भी नहीं, कभी नहीं डांटा, कभी सख्त अल्फाज नहीं बयान किए। तो ये हमें क्या सबक मिलता है? हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, फिर मैं यही कहूँगा कि हम पैदाइशी मुसलमान हैं। हम मुसलमान अपने नबी की ज़िंदगी को पढ़ते नहीं हैं। अगर हम अपने घरों में सुकून चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घरों में सुकून हो, तो हमें अल्लाह के नबी के घर की ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए। हमें अल्लाह के नबी की जो घर की ज़िंदगी है उसको समझना चाहिए कि आपने घरों में कैसे वक्त गुजारा, आपने कैसे मेंटेन किया घर को। आपने जब कोई बच्चों के साथ मामलात करने होते तो आपका वो तरीक़ाकार क्या था, आपका रवैया क्या होता था बच्चों के साथ। एक और वाक़या मुझे याद आ गया कि जब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब तख्ती लिख के ले लाए और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आए और पूछा कि किसकी अच्छी है, तो उन्होंने ये सोचा कि किसी एक की दिलादारी करनी पड़ेगी, तो नहीं की, दिलादारी भी नहीं की, बच्चों की दिलादारी भी नहीं की। आपने बीबी फातिमा ने फरमाया कि आप जो है वो मौला अली से पूछ लें। मौला अली ने भी वही रवैया अख्तियार किया कि बिल्कुल दिलादारी नहीं की, किसकी अच्छी है किसकी गलत है। तो उन्होंने भेज दिया हजूर के पास। अब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिलादारी नहीं की, आपने अल्लाह पे डाल दिया। आपने कहा कि अल्लाह बताएगा कि को किसकी तख्ती जो है वो ज़्यादा अच्छी है। तो इस वाक़े से हमें लेसन जो लेना चाहिए ना, वो लेसन, ये सारी चीज़ें जो नबी की ज़िंदगी होती है, ये इंसान के लिए सीखने का एक अमल है अगर कोई सीखना चाहे तो इससे जो लेसन हमें मिलता है वो ये मिलता है कि बच्चों की दिलादारी भी नहीं करनी। अगर आपने किसी एक बच्चे की साइड ले ली, हमारे यहाँ जो होता है कि हम किसी एक बच्चे की साइड लेते हैं, दूसरे बच्चे को फिर नफरत हो जाती है आपसे। अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चे आपसे प्यार करें तो आप बराबर प्यार करें बच्चों के साथ, तफरका ना डालें। बिल्कुल जिस तरह आप एक से प्यार करते हैं इस तरह दूसरे से प्यार करें।
लेकिन उसका जिस तरह का लेवल है उसको वो मेंटेन रखें आप। अब ये चीज़ें बड़ी अहम हैं जो घर में होनी चाहिए। अब कसूरवार कौन हुआ? बड़े। अगर आपके बच्चे बात नहीं सुनते, अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, अगर आपके बच्चे आपसे मोहब्बत नहीं करते, अगर आपके बच्चे आपको अच्छा नहीं समझते, तो इसमें कसूरवार आप खुद हैं। बच्चों का कोई कसूर नहीं, बच्चे छोटे हैं। उन्होंने जो देखा है, जो मैंने बात की थी कि टेप रिकॉर्डर चल पड़ता है, जिस तरह की परवरिश आपने की है वही आपके आके आए। आप कोशिश करें कि आप बच्चों के साथ इतनी मोहब्बत करें, इतना प्यार करें कि वो आपको कभी भी खोना ना चाहें। वरना तो बहुत सारे ऐसे भी वाक़यात हैं कि लोग ये चाहते हैं कि कब इनसे जान छूटेगी। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे बच्चे भी हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि उनका कसूर नहीं है, उनका कसूर नहीं है। कसूर उन पेरेंट्स का है जिन्होंने उन बच्चों को इस लेवल पे पहुंचा दिया कि वो अब इंतज़ार करते हैं कि कब इनसे जान छूटे। तो खुदारा अपने बच्चों से प्यार करें, अपने बच्चों से प्यार करें। अगर आपने बच्चों से प्यार ना किया तो फिर बच्चे भी आपसे प्यार नहीं करेंगे, बच्चे भी इंतज़ार करेंगे कब इनसे जान छूटेगी। मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ माँ बाप से, पेरेंट्स से, कि अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों को मोहब्बत का जो लहजा है, जो मोहब्बत का रवैया है वो दिखाएं। हम इसके लिए पूरा एक प्रोग्राम लेके आएंगे इंशाल्लाह, जिसकी हम वर्कशॉप भी कराएंगे। ग्रूम योर सेल्फ बिफोर ग्रूम योर चाइल्ड। अगर आप अपने बच्चे की ग्रूमिंग करना चाहते हैं तो पहले अपनी ग्रूमिंग करें। अगर आपने अपनी ग्रूमिंग ना की, आपने अपने आप को ठीक ना किया, तो आपके बच्चे कभी भी ठीक नहीं होंगे। इसके साथ ही मैं माफ़ी चाहता हूँ जिनकी दिल आज़ारी हो माँ बाप की। अगर किसी माँ बाप की मेरी वजह से दिल आज़ारी हो तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन ये हकीकत है, ये बड़ी तल्ख़ हकीकत है, हमारे घरों में ये आम है। ये तल्ख़ हकीकत है कि बच्चों के साथ जुल्म होता है, बच्चों के साथ जुल्म होता है और बच्चे सुसाइड की तरफ जाते हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये भी देखने में आया है। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो आप अगर बच्चों को टाइम दें, बच्चों को प्यार करें, तो बच्चे कभी भी आपसे नफरत नहीं करेंगे, बच्चे आपसे मोहब्बत करेंगे। हमेशा की तरह की बात कहूँगा कि अगर कोई गलती हो तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ, और अगर उस गलती के बारे में मुझे आप आगाह कर दें तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।